हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या दर्शाती है। तो यहाँ चार विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है अभिक्रिया की आणविकता को, दूसरा विकल्प है अभिक्रिया की क्रियाविधि को, तीसरा विकल्प है अभिक्रिया की कोटि को और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी को। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे दिया है एकल पद। तो एकल पद का अर्थ क्या होता है? तो एकल पद मतलब होता है कि कोई भी हमारी जो अभिक्रिया दी हुई है वो एक ही बार में संपन्न हो जाए, उसे ही हम एकल पद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एकल पद होते क्या हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एकल पद क्या होते हैं, तो जैसे कि हमने लिया NO प्लस O3 और इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये हो जाएगा NO2 प्लस O2। तो ये जो है एक पद में अभिक्रिया हो गई, तो इसको हम इसकी आणविकता क्या होती है? तो ये अभिक्रिया जो हमारी दी हुई है ये एक ही पद में हो गई है, इसे ही हम एकल पद कहते हैं। अगर हम इसकी आणविकता की बात करते हैं तो ये NO हो जाएगा 1 और ये O3 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। तो इसकी आणविकता क्या आ गई? 2 आ गई। तो ऐसे ही जो अभिक्रियाएं होती हैं जो एक पद में ही समाप्त हो जाती मतलब पूरी हो जाती हैं, उसे हम एकल पद कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो एक या दो या दो से अधिक पद में होती हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने लिया NO2 प्लस CO, NO प्लस CO2। इसकी अभिक्रिया हम कराएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ? NO प्लस CO2। तो ये हमारा जो अभिक्रिया है एक पद में नहीं हुआ है, तो ये फिर एक दो पद में होगा। ये तो पहला पद में होगा क्या? ये हो जाएगा NO2 प्लस NO2 और इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा NO3 प्लस NO। और फिर इसके दूसरे पद में हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? NO3 प्लस CO और NO2 प्लस CO2। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है ये दो पद में हो रही है, तो ये हमारी एकल पद नहीं कहलाएगी, इसलिए कि ये अभिक्रिया दो पद में हो रही है। तो ये जो हमारा पहला पद है ये क्या होता है? ये मंद होता है, मंद। और ये दूसरा पद ऐसे क्या होता है? ये तीव्र होता है। तो अगर हमें इस अभिक्रिया की आणविकता निकालनी होती है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से वेग निर्धारण करने वाला पद कौन सा है। तो वेग निर्धारण कौन सा पद करता है? जिसकी गति मंद होती है वही वेग निर्धारण करता है। तो अगर हम आणविकता की बात करते हैं तो किस में निकलेगी? तो यह पहले पद में निकलेगी, क्योंकि यह मंद है यानी कि धीमी है। तो NO2 के दो अणु लेते हैं तो ये NO2 दिया है तो ये हो जाएगा दो आणविकता, ये हो जाएगी हमारी दो आणविकता। और यहाँ हमारा क्या था? यहाँ भी हमारा दो आणविकता थी। तो आणविकता क्या होती है? तो आइए देखते हैं। तो आणविकता क्या होती है? तो किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? किसी अभिक्रिया के एक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या दर्शाती है। तो हमने यहाँ देखा कि यह आणविकता कहलाते हैं, इसको आणविकता कहते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A, अभिक्रिया की आणविकता को। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।